तो भाई देखो, ये तो हमको पता है कि भारत ने हाल ही में जिम्बाब्वे को 3-0 से टी20 सीरीज में हरा दिया और कहीं ना कहीं इस सीरीज में श्रेयस अय्यर को अपनी कप्तानी में पहली जीत भी मिली और कहीं ना कहीं पहले मैच की जीत के साथ साथ पहली सीरीज की जीत भी हासिल हुई। अब जाहिर सी बात है, इस सीरीज से ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि जिम्बाब्वे के खिलाफ ही जीते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उससे पहले इंग्लैंड से क्लीन स्वीप हुआ है, उससे पहले आयरलैंड से क्लीन स्वीप हुआ है। तो उन दागों को धुलने के लिए जब तक भाई हम आने वाले वक्त में कुछ बड़ी टीमों के साथ एटलीस्ट 2-3 टी20 सीरीजेस नहीं जीतेंगे श्रेयस अय्यर कप्तानी में, तब तक अय्यर की कप्तानी को पूरे तरीके से सर्टिफाई नहीं किया जा सकता है, तब तक उनकी कप्तानी पे पूरे तरीके से स्टैंप नहीं लगाया जा सकता है। क्या होगा आने वाले वक्त में ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इस सीरीज की समाप्ति के बाद सबसे ज्यादा सवाल जो खड़ा हो रहा है वो सवाल खड़ा हो रहा है अभिषेक शर्मा को लेकर, अभिषेक शर्मा की टीम में जगह को लेकर। क्योंकि ये तो हमको पता ही है कि संजू सैमसन इस सीरीज से ड्रॉप कर दिए गए थे और उससे पहले भी जो सीरीज खेली गई थी जहां एक के बाद एक लगातार 3 मैचेस में वो फ्लॉप हुए थे, उसके बाद वैभव सूर्यवंशी को टीम में लाया गया था और कहीं ना कहीं बहुत लोग कह रहे थे कि यार संजू सैमसन में कंसिस्टेंसी मिसिंग है अब भी, और बहुत लोग का यह भी मानना था कि संजू सैमसन जिस तरीके से टी20 वर्ल्ड कप 2026 में परफॉर्म करके आए थे, एक के बाद एक 3 मैचेस में जो मैच विनिंग पारियां खेल के आए थे, मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन के आए थे, तो कहीं ना कहीं उन पे और भरोसा टिकाना चाहिए था, उनको और भरोसा देना चाहिए था। और साथ में लोगों ने यह भी कहा कि भाई हर बार बलि का बकरा जो है वो आखिर संजू सैमसन ही क्यों बनते हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं अभिषेक शर्मा को इसलिए क्योंकि भाई देखो, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे की ये जो टी20 सीरीज हुई, यहां तो अभिषेक शर्मा बुरे तरीके से फ्लॉप हुए जबकि फिसड्डी टीम थी, रन बनाने का मौका था, लेकिन 3 मैचों में मात्र 11 रन, लगभग 3.5 की एवरेज, 55 की स्ट्राइक रेट। खैर स्ट्राइक रेट से क्या ही फर्क पड़ता है जब 3 मैचों में रन ही 11 बनाए हो। पर बात यहां पे सिर्फ इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे टी20 सीरीज की नहीं है, इससे पिछली भी अगर सीरीज उठा के देखें तो अभिषेक शर्मा लंबे वक्त से फ्लॉप हो रहे हैं। बस मसला यह है कि उनकी जो एक अच्छी पारी आती है वो इतनी शानदार आती है कि लोग उनकी फ्लॉप पारियां भूल जाते हैं, वरना अगर ओवरऑल उनकी सीरीज में परफॉर्मेंसेस देखें तो भाई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो 5 मैचों की टी20 सीरीज थी वहां भी अभिषेक शर्मा ने कुछ भी खास नहीं किया था। 5 मैचों में मात्र 131 रन, 26 की साधारण सी एवरेज रही थी, तो वहां भी हम कह सकते हैं फ्लॉप हुए थे। उससे पहले इंडिया आयरलैंड की जो सीरीज हुई थी वहां भी 2 इनिंग में मात्र 49 रन बनाए थे 24 की एवरेज के साथ। और भाई टी20 वर्ल्ड कप 2026 की बात भी कर लो तो वहां भी अभिषेक शर्मा फ्लॉप ही हुए थे। 8 इनिंग 141 रन, सिर्फ भाई 17 की एवरेज लगभग वहां पे रही थी। तो पिछली 4 जो उनकी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स रही हैं वहां वो पूरे तरीके से भाई साधारण परफॉर्मेंस देकर आए हैं, बिलो एवरेज परफॉर्मेंस देकर आए हैं। आईपीएल 2026 में फिर भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन भाई आईपीएल है, इंटरनेशनल क्रिकेट है। पिछली उनकी जो सीरीज अच्छी गई थी वो थी एशिया कप, वहां उन्होंने अच्छी खासी परफॉर्मेंसेस लगातार मैच दर मैच दी थी, लेकिन फिर भी भाई पिछली 4 टूर्नामेंट से फ्लॉप होना सवाल खड़े करता है अभिषेक शर्मा पे और साथ ही साथ सवाल खड़ा करता है सेलेक्टर्स पे, इंडिया के मैनेजमेंट पे, जो लोग संजू सैमसन को तो इतने जल्दी ड्रॉप कर देते हैं लेकिन अभिषेक शर्मा की टीम में जगह जो है अब भी बनी हुई है। सवाल खड़े हो रहे हैं, किस किस को लगता है कि वक्त आ चुका है वापस से संजू सैमसन को लाने का, और अगर अभिषेक शर्मा को 2 पल के लिए स्क्वाड में रख भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी रोटेशन पॉलिसी यहां पर अपना सकते हैं कि कोई 1-2 मैच फ्लॉप हो रहा है तो संजू को ले आओ, सूर्यवंशी नहीं चल रहे हैं तो वहां अभिषेक शर्मा को ले आओ, इस तरीके से रोटेशन यहां पे कर सकते हैं। लेकिन सीधे उठा के संजू सैमसन को इग्नोर कर देना, जिनके अंदर काफी टैलेंट है और कम से कम बड़े मैच के प्लेयर हैं, जब खेलते हैं तो बड़ी पारियां खेलते हैं, तो उस चीज पे भी थोड़ा सा यहां पे ध्यान होना चाहिए सिलेक्टर्स का। आप लोग का इस बारे में जो भी सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज का मोटा मोटी आकलन करें तो टॉप परफॉर्मेंसेस हमें यहां पर 3 बैट्समैन की तरफ से देखने को मिली, जिसमें वैभव सूर्यवंशी थे जिन्होंने 3 इनिंग में 151 रन बनाए, 50 की एवरेज, 196 की स्ट्राइक रेट के साथ। ईशान किशन का बल्ला भी चला, 3 इनिंग में 145 रन, 48 की एवरेज, 154 की स्ट्राइक रेट के साथ। श्रेयस अय्यर के बल्ले से भी डिसेंट परफॉर्मेंस आई, 3 इनिंग में 80 रन बनाए, 40 की एवरेज और लगभग 130 की स्ट्राइक रेट रही, क्योंकि मेजॉरिटी मैचेस में वो एंकर रोल निभा रहे थे, जो कि 2 पल के लिए ठीक भी है, बहुत ज्यादा खली नहीं उनकी जो कम स्ट्राइक रेट थी, क्योंकि पिछली कुछ सीरीज में ऐसा देखा गया था कि कोई भी एंकर रोल नहीं निभा रहा था, जिसके चलते बहुत जल्दी यहां पे डाउनफॉल हो जाता था इंडिया की बैटिंग का। तो अय्यर की तरफ से भी यहां पे रन आए हैं। ओवरऑल देखो, अय्यर ने ना भले ही कप्तानी में बहुत अभी तक नहीं उखाड़ा है, खासकर इंटरनेशनल लेवल पे जब से उनको कप्तानी सौंपी गई है, लेकिन एज अ बैट्समैन वो कुछ बहुत खराब करके नहीं आए हैं। जैसा मैंने कहा, इस जिम्बाब्वे सीरीज में 3 इनिंग में उन्होंने 80 रन बनाए, 40 की एवरेज रही। वहीं उससे पहले भी जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टी20 सीरीज हुई थी 5 मैचों की, वहां भी अय्यर परफॉर्म करके आए थे। 5 इनिंग में 218 रन, 54 की एवरेज, 157 की स्ट्राइक रेट रही थी, जो कि भाई बहुत अच्छे नंबर्स हैं। लेकिन भाई जब टीम हार जाए
तो लोग ज़्यादा इस बारे में बात करते नहीं हैं। और भाई देखो, ये तो सच है, परफॉर्मेंसेस जैसी भी हों तब तक उनको बहुत अच्छा नहीं बोला जाता है जब तक वो टीम की जीत में काम ना आई हो। इसके अलावा ईशान किशन की बात भी करें तो ईशान किशन को लेकर अलग अलग लोगों के यहाँ पे ओपिनियन हो सकते हैं, पर फिर भी ईशान किशन ने, मैं कहूंगा, बाकी बैट्समैनों के कंपैरिजन में फिर भी भाई अच्छी कंसिस्टेंसी दिखाई है टी20 क्रिकेट के अंदर। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज की जहां हमने बात करी, 3 इनिंग में 145 रन, 48 की एवरेज, 154 की स्ट्राइक रेट, कमाल की परफॉर्मेंस। वहीं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की भी जो 5 मैचों की टी20 सीरीज हुई थी, रन बहुत ज्यादा नहीं आए थे, 122 रन आए थे, लगभग 24-25 की एवरेज रही थी, पर बहुत खराब एटलीस्ट नहीं करा है जैसा कि अभिषेक शर्मा ने कर दिया था, या फिर कभी कभी संजू सैमसन कर देते हैं कि फ्लॉप होते हैं तो बहुत ही बुरे फ्लॉप हो जाते हैं। पर फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आने वाली टी20 सीरीज में क्या संजू सैमसन को वापस लाया जाएगा, क्या अभिषेक शर्मा पर से थोड़ा सा भरोसा कम किया जाएगा, और क्या सूर्यवंशी जिस तरीके की परफॉर्मेंस अभी दिखा के आए हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ, क्या बड़ी सीरीजों में बड़ी टीम के खिलाफ भी वो उस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू कर पाएंगे। इस बारे में ऑनेस्टली आपका जो भी विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी जो भी वीडियो देख रहा है प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।